हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च मीट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे लार्ज स्टडीज को कंडक्ट किया जाता है। वैसे जो स्टडीज बड़ी होती हैं उनको कैसे कंडक्ट किया जाता है। सपोज लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हो आपके प्रोजेक्ट में और उसे आपको कंडक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उस स्टडी को, ऐसी स्टडी जो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैं और आपके पास मैन पावर कम है, तो आप कैसे उसको कंडक्ट करवाएंगे आपके लैब में। तो उसकी पूरी प्लानिंग इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर सपोज हमने एक स्टडी ली है, ये डायबिटीज इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। तो इसमें हमारे पास 9 ग्रुप है। 9 ग्रुप में हमने यहाँ पर एक नॉर्मल कंट्रोल लिया है और सारे ग्रुप जो है उसमें डिजीज इंड्यूस करना है हमें, डायबिटीज। तो और हर ग्रुप में हमारे पास 10 एनिमल्स हैं। तो ये बहुत लंबी स्टडी होगी क्योंकि यहाँ पर 10 एनिमल्स हैं और एक दिन में डायबिटीज सारे 90 एनिमल्स में इंड्यूस करना मुश्किल है। तो ऐसी स्टडी को हम बड़ी स्टडी बोलते हैं। तो ऐसी स्टडी हम क्या करते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैं और जो इंडक्शन प्रोसीजर है बहुत लंबी होती है। तो ऐसे स्टडीज को हम कैसे कंडक्ट करते हैं, तो उसे हमें इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अब आपका ये पूरा वीडियो का अमीन्स प्रोजेक्ट हो गया सब कुछ, और इसमें आपको स्टेप्टोजोटोसिन इंड्यूस करना है आपके एनिमल्स में इनिशियली। तो आपके उसके शेड्यूल्स क्या होंगे, स्टडी कैसे कंडक्ट की जाएगी, तो फिर चलो देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम ऐसी स्टडी को पूरी प्लानिंग करते हैं पहले से ही। तो उसके लिए क्या करेंगे कि स्टेप वाइज जब से हम इनिशिएट करेंगे स्टडी और जब इसको फिनिश करेंगे, उसकी सारी प्लानिंग आपको प्लान कर लेना है। उसके लिए क्या करेंगे, स्टडी के शेड्यूल बनाएंगे पूरी तरह से। स्टडी शेड्यूल में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायबिटीज इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक शेड्यूल बनाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, सपोज ये स्टडी हमने 15 अक्टूबर से स्टार्ट की। तो उसमें क्या करना है, आपका ये सारे जो ग्रुप हैं इसमें नॉर्मल कंट्रोल के सिवा सारे एनिमल्स को आपको इंड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सारे जो एनिमल्स हैं उनको इंड्यूस करने के लिए उनको डिवाइड कर देंगे कितने, उसमें सेट्स में। सपोज आपके पास 90 एनिमल्स हैं, तो नॉर्मल कंट्रोल को छोड़ के आपके पास सपोज 9 एनिमल्स हैं, 90। तो नॉर्मल कंट्रोल को तो आपको सेपरेट रखना है क्योंकि उसे आपको रिड्यूस करना नहीं है। अगर आपको साथ में इसके रखना है तो उसको भी डिवाइड कर सकते हैं और उसके सिवाय एनिमल्स को आपको सेट में कर देंगे 1 2 3 4 5। आपको 5 सेट में उनको डिवाइड कर देना है। तो ऐसे ही आपको नॉर्मल कंट्रोल को छोड़ के सारे बचे हुए एनिमल्स को जिसको आपको इंड्यूस करना है उसको यहाँ पर सेट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और 5 सेट में एनिमल्स आपके डिवाइड हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर 9 ग्रुप लिए हैं, तो और एक ग्रुप आपका नॉर्मल कंट्रोल है। तो यहाँ पर बचे हुए एनिमल्स आपके 80 हो रहे हैं। 80 को आपको सेट में डिवाइड करना है। यहाँ पर मैंने जब डिवाइड किया है तो इसमें एक मिस्टेक दिख रही है कि मैंने नॉर्मल कंट्रोल को भी इसमें कंसिडर किया है। तो आपको नॉर्मल कंट्रोल इसमें कंसिडर नहीं करना है। तो ये प्लानिंग मैंने इसीलिए डिजाइन की है, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए स्टडी डिजाइन की है। तो अब यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल मैंने यहाँ पर सेपरेट रखा है और सारे आपको जो एनिमल्स हैं उनको 5 सेट में डिवाइड कर दिया है सेट वाइज, क्योंकि एक दिन में हमको एक सेट का काम करना है और दूसरे सेट जो है वो उस टाइम इजीली से मीन्स उनको आपको देखना नहीं है। तो ऐसे आपको ये कंडक्ट करना पड़ेगा। सपोज जैसे आपने स्टडी स्टार्ट की, आपका डे 0 है जिस दिन आप रैंडमाइज करेंगे एनिमल्स को।
रेंडमाइज करने का प्रोसीजर मेरे पास मैंने वीडियो में दे रखा है, मैं आपको उस वीडियो को जाके आपको मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको कैसे रेंडमाइज करना है एनिमल्स को आपको उसमें दिख जाएगा। तो इसमें रेंडमाइजेशन जो करना है आपको वो सारे एनिमल्स का करना है, सारा उसमें नॉर्मल कंट्रोल उसमें है। उसमें बचे हुए 90 एनिमल्स आपको ले लेने हैं, जैसे आपको ऐसे सेट में डिवाइड करना है। अगर डिफरेंट तरीके से सेट में डिवाइड करना है तो आपको उस हिसाब से उसको सेट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेट में डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, बहुत बार डिफिकल्ट पड़ता है। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली हर ग्रुप में आपको नंबर से सारे एनिमल सीरियल नंबर से लिखते जाना है। तो वो और देखना है कि सारे ग्रुप में एनिमल्स सही से सेट हो जाए, ये सारे सेट में। तो ये सेट में डिवाइड करने का प्रोसीजर है। अब यहाँ पर आपने रेंडमाइजेशन कर लिया है। रेंडमाइजेशन के बाद आपके स्टेजेस क्या हैं, पहले आप यहाँ पर स्टेजेस इंड्यूस करेंगे सेट वाइज, फिर उसके बाद डोजिंग स्टार्ट करेंगे। डोजिंग स्टार्ट भी आपकी जिस दिन आपने सेट वाइज इंड्यूस कर दिया है, प्री डोजिंग है, तो यहाँ पर डोजिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टेरॉइड इंड्यूस करके उसको डायबिटीज इंडक्शन के लिए लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। तो यहाँ पर प्री डोजिंग का कोई वो मीन्स डोजिंग का कोई रोल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर रेंडमाइजेशन आपने कर लिया है, यहाँ से आपने एस्टीजेट इंड्यूस करना है, उसके लिए भी प्रोसीजर आपको चाहिए होगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें आपको इसकी प्रोसीजर मिल जाएगी। तो यहाँ पर एनिमल्स सेट 1 आपको डे 1 पे इंड्यूस करना है, यानी फर्स्ट 18 एनिमल्स जो आपके सेट 1 में है, और उसमें नॉर्मल कंट्रोल आपको इंक्लूड नहीं करना है। फिर वेरी नेक्स्ट डे आपको सेट 2 इंड्यूस करना है, फिर सेट 3, सेट 4 और सेट 5, ऐसे आपको 5 दिन लग जाएंगे डिसीज को इंड्यूस करने के लिए। फिर 1 वीक आप में एक दिन आप इसमें कुछ नहीं करेंगे। और इसमें क्या है कि स्टेजेट इंड्यूस करने के बाद सेम डे आपको 6 घंटे के बाद वीजीएल लेना पड़ता है, तो आपको उसका वीजीएल भी लेना है। और बॉडी वेट तो आपको इंड्यूस करने से पहले लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपको डोज जो डिसाइड करना पड़ेगा वो एस्टीजेट का मीन्स एस्ट्रिप्टोजोटोसिन का, वो आप बॉडी वेट से ही देंगे उसको डोज, तो बॉडी वेट सेम डे आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये आपका शेड्यूल बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक दिन में आपको क्या कितनी प्रोसीजर्स करनी है, उसको आपको शेड्यूल में इंक्लूड करना है। तो ये आपका हो गया शेड्यूल यहाँ पर कंप्लीट। अब वेरी नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पर आपका जो सारे स्टेज हो गया, एक हफ्ता आपका पूरा हो गया, 0 वीक आपका पूरा हो गया। अब वीक 1 है, वीक 1 पे क्या करेंगे, सारे का कंफर्म करेंगे कि सबका डायबिटीज इंडक्शन हुआ है नहीं। वो तो भाई आपको 24 घंटे में ही पता चल जाएगा। अगर आप दूसरे दिन उसको करते हैं, पहले तो आपको सेम डे आपको विजिल लेना है 6 घंटे के बाद कि डायबिटीज इंड्यूस हुआ कि नहीं। अगर और उसको फिर कंफर्म करने के लिए आपको दूसरे दिन आपको चेक करना पड़ता है कि इसमें डायबिटीज इंड्यूस हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपको तुरंत ही सेट 2 के साथ उसको इंड्यूस कर देना है, या सेट 3 के साथ उसको इंड्यूस कर देना है, फिर से री इंड्यूस करना है। ऐसे आपको प्रोसीजर करते ही रहना पड़ेगा वीक 1 में। वीक 2 में सपोज आपके पास सारे एनिमल्स इंड्यूस हो चुके हैं, जो नहीं हुए आपको फिर से ट्राई करते रहना। तो अब यहाँ पर आपके जो वीक 1 हो गया है, अब उसमें आपको कंफर्म करना है कि डायबिटीज सबको हो चुका है कि नहीं। उसके लिए आपको बीजीएल टेस्ट करना पड़ेगा 1 हफ्ते बाद। अब 1 हफ्ते के बाद आपको फिर से सभी सेट 1 का 1 हफ्ते बाद होगा, सेट 2 का फिर 1 हफ्ते बाद होगा, सेट 3 का फिर 1 हफ्ता यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मीन्स डेज वाइज है, वीक है यहाँ पर, तो आपको डेज वीक के अंदर ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि सारे बीजीएल कंप्लीट हो चुके हैं कि नहीं, सारे एनिमल्स का इंड्यूस हो चुका है कि नहीं। अब उनका वेरी अब यहाँ पर हर वीक पे आपको बीजीएल और बॉडी वेट हर एनिमल्स का चेक करते रहना है, ये कंफर्म करना है। इसके बाद तो सबका रूटीन बन जाएगा, सारे एनिमल्स का आपको चेक ही करना है।
ऐसे। तो पीसीएल और बॉडी वेट आपको सारे एनिमल्स का वीकली लेना है। और इसमें पीसीएल इसलिए आपको लेना पड़ेगा क्योंकि जब आप पीसीएल लेंगे उससे क्या होगा कि ये पता चलेगा कि डायबिटीज जैसे बहुत बार क्या होता है कि 600 के आसपास हो रहा है हर एनिमल्स को। तो सपोज ऐसा है तो आपको 1 या 2 वीक छोड़ के तीसरे या चौथे वीक से स्टार्ट करना पड़ेगा इसको इंसुलिन देना। कि आपको जो रेंज में डायबिटीज रखना है जैसे 300 से 500 के बीच में, क्योंकि डायबिटीज इंडक्शन होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायबिटीज अगर 600 का वो हमेशा एनिमल्स में रह रहा है और उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो हो सकता है एनिमल्स की डेथ हो जाए। तो ये डेथ को इनहिबिट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको उसका एक्टर एपिडिया कोई जो इंसुलिन होता है उसको यूज करके आपको यहाँ पर ग्लूकोज लेवल उसका मेंटेन करना पड़ेगा, बिलो लाना पड़ेगा वीकली। तो यहाँ पर इसलिए आपको इंसुलिन लेना है, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से 1 यूनिट से ज्यादा इसमें इंसुलिन देना नहीं है। तो ये एनिमल्स की बॉडी वेट की सेंसिटिविटी के अनुसार आपको इंसुलिन का यूज डिसाइड करना है, बट तो 1 यूनिट इंसुलिन इनफ होता है। तो अब यहाँ पर आपको ऐसे ही पूरा 8 वीक तक पूरा करते रहना है। 8 वीक पे जब आपका कंप्लीट होगा, जैसे ही 8 वीक आपका कंप्लीट होगा उस दिन मीन्स लास्ट डे ऑफ 8 वीक्स आपको क्या करना है कि आपको अब यहाँ पर चेक करना है कि पिनाइल इरेक्शन हो रहा है नहीं, यानी डायबिटीज इंड्यूस कंफर्म हुआ है कि नहीं। सपोज 8 वीक अगर डायबिटीज इंड्यूस किया है और 8 वीक हो चुके हैं यहाँ पर, तो पिनाइल इरेक्शन होना कंफर्म होता है मोस्ट ऑफ केसेस में। तो आपको उसको चेक करने के लिए यहाँ पर ब्लैक बॉक्स में हर एनिमल को सेट वाइज आपको प्लान करना है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पूरा प्लानिंग करना है। तो ये सेट वाइज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर पिनाइल इरेक्शंस आपको सेट वाइज करना पड़ेगा। जैसे आपने इंड्यूस किया उस हिसाब से 8 वीक इसका कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर पिनाइल इरेक्शन आपको हर 18 एनिमल्स का एक दिन में चेक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सीड इसकी एपोमॉर्फिन बनाना है। एपोमॉर्फिन आपको 100 माइक्रोग्राम पर केजी आपको बॉडी वेट के हिसाब से आपको हर एनिमल्स को सबक्यूटेनियसली नेक के आसपास देना है। तो उससे क्या होगा कि एनिमल्स को पिनाइल इरेक्शंस में ये स्टिमुलेट करेगा और जब आपका ड्रग जो है दिया जाएगा तो वो उसमें पिनाइल इरेक्शन दिखाएगा। और यहाँ पर आपको सिर्फ पिनाइल इरेक्शंस हो रहा है कि नहीं, कुछ काउंट आ रहा है कि नहीं, अगर इसमें कोई ड्रग जो है जिसपे कोई इफेक्ट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में, जैसे अब यहाँ पर तो ड्रग आपने दिया ही नहीं है, ये 0 डेज का आप रीडिंग ले रहे हैं, बेसलाइन सेट कर रहे हैं पिनाइल इरेक्शन का, क्योंकि आपने सिर्फ इंड्यूस करने के बाद ये प्रोसीजर किया है, अभी ड्रग का ट्रीटमेंट आपने शुरू नहीं किया है, प्री डोजिंग स्टेज है। तो ऐसी कंडीशन में पिनाइल इरेक्शन होना बहुत मुश्किल है। अगर इंडक्शन मीन्स डायबिटीज इंड्यूस्ड पिनाइल इरेक्शन जो होगा, डायबिटीज इंडक्शन के बाद भी अगर पिनाइल इरेक्शन हो रहा है तो ऐसे एनिमल्स को आपको फिर से जो रैंडमाइजेशन प्रोसीजर है उसमें उसको निकाल देना है, क्योंकि वो एनिमल्स को हमें यूज नहीं किया है, लेना है, क्योंकि जब डिसीज इंड्यूस ही नहीं हुआ है तो आप उस एनिमल्स को क्यों यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर आपका ये पूरा प्रोसीजर पूरा हो गया है। अब यहाँ पर आपने चेक कर लिया है सारे एनिमल्स को पिनाइल इरेक्शंस ब्लैक बॉक्स में, और
30 मिनट्स यहाँ पर पहले एक्लेमेटाइज करना पड़ता है 10 मिनट्स हर एनिमल्स को, फिर उसके बाद आपको एपोमोर्फिन देना है और 30 मिनट्स के लिए फिर उसको चेक करना है ब्लैक बॉक्स में कि उसमें पिनाइल इरेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर आपको ये चेक करना है कि इसका ब्लैक बॉक्स कैसे आपको प्रिपेयर करना है या फैब्रिकेट करवाना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो अब नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको रैंडमाइजेशन करना है। रैंडमाइजेशन जो एनिमल्स में पिनाइल इरेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे एनिमल्स को आपको सिलेक्ट करना है और उनका बॉडी वेट लेना है और उस बॉडी वेट के हिसाब से आपको रैंडमाइजेशन करना है। यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि 8 वीक्स के बाद एनिमल्स की कंडीशंस और उनका ब्लड ग्लूकोज बहुत ही वेरी करता है, और वो अगर उसको आपको ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से करना है तो आपको 1 वीक मीन्स 8 वीक्स का मीन लेके ये पूरा और मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल उस हिसाब से रेंडमाइज कीजिए। अदरवाइज यहाँ पर आप बॉडी वेट के हिसाब से रेंडमाइजेशन कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आपने रेंडमाइजेशन कर दिया है। अब यहाँ पर आपको डोजिंग स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो 1 to 7 डेज में आपको सेट वाइज डोजिंग करना है। सेट वाइज यानी पहले सेट का पहले यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर मैंने उसको इस पार्ट को दिखाया नहीं है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर सेट वाइज पहले वीक में आपको डोजिंग फर्स्ट करना है। फर्स्ट को फर्स्ट डोजिंग, सेकेंड, 3 and 4th and 5th, ऐसे आपको डोजिंग यहाँ पर स्टार्ट करना है। अब वीक 1 से आपको सारे एनिमल्स को शुरू करना है डोजिंग और उनका बीजीएल और बॉडी वेट चेक करना है। बीजीएल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो डोजिंग है, डोजिंग के बाद सपोज डोजिंग आपने आपका ड्रग कर दिया है, उसके 3 या 4 घंटे बाद अगर बॉडी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, सपोज 6 घंटे बाद या 4 घंटे आपको एक रूटीन मेंटेन करना है कि 4 घंटे बाद या शाम को, मॉर्निंग में नहीं, आपने इवनिंग लिया, मॉर्निंग में आपने डोज कर दिया और इवनिंग में आपको बीजीएल चेक करना है। अगर वो फिर भी 600 से अबव आ रहा है, आपका ड्रग का इसमें कोई इफेक्ट है जो बीजीएल लेवल को कम कर रहा है, जैसे आपको स्टैंडर्ड आपने किस चूज किया है, सिनेनाफिल उसका कोई रोल है, सपोज आपने कहीं टडालाफिल किया तो टडालाफिल का रोल है बीजीएल को इसमें रिड्यूस करता है, तो उसका रोल इसमें दिखाई देगा। तो आपको उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि 6 घंटे के बाद आपको इसकी डोजिंग करना है या 4 घंटे बाद वो डिसाइड करना है। तो आपको शाम को डिसाइड करना है और इसका बीजीएल चेक करना है वीकली, हर वीक में एक बार। तो बीजीएल अगर आप देखना है कि अब आपने सेट वाइज डोजिंग किया है तो सेट वाइज ही आपको इसको मेंटेन करना है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीजीएल क्या है, एनिमल्स का बीजीएल लेवल और बॉडी वेट। और सेट वाइज जब स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में तो आपको बीजीएल और बॉडी वेट सेट वाइज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से आप डोजिंग करेंगे। तो फर्स्ट सेट का आपको पहले बीजीएल और बॉडी वेट लेना है और वैसे ही सेट वाइज आपको इंक्रीज करते जाना है। फिर आपको दूसरे सेट का, तीसरे सेट का, चौथे सेट का ऐसे लेना है। वीकली वंस एक सेट का आप बॉडी वेट ले रहे हैं तो ठीक है, ऐसे करके फिर आपको सारे सेट का, फिर एक बार आपका रूटीन मेंटेन होगा तो आपको हर 7 दिन में एक बार बॉडी वेट और बीजीएल लेना पड़ेगा। ऐसे ही आपको 8 वीक्स यहाँ पर कंप्लीट करना है स्टडी के शेड्यूल के हिसाब से। अब 8 वीक में बीच में भी आप चाहें तो वीक 4 पे भी पिनाइल इरेक्शन का आप इवेलुएट कर सकते हैं, पर स्टडी के हिसाब से आपने 0 डे पे किया है या वीक 4 पे भी कर सकते हैं। मिडवे में कि आपका रिजल्ट क्या है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप ग्लूकोज मेंटेन करते हैं
फिर भी बहुत एनिमल्स की डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो आप सब सोचेंगे कि आपकी स्टडी खराब ना हो, इसलिए वीक 4 पे भी आप फिनाइल को इवेलुएट कर सकते हैं, यानी डाइट स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर I8 भी कंप्लीट हो गए हैं डोजिंग को। अब आपको डोजिंग करते रहना है सेट वाइज, और सेट 1 को कंप्लीट करना है। सेट 1 को फिनाइल चेक करना है, और जैसे मैंने आपको बताया एपोमोर्फ पहले 10 मिनट्स आपको रखना है एनिमल्स को ब्लैक बॉक्स में, तो उसके बाद उनको निकालना है एटोमराइज करके, और फिर उसके बाद ड्रग इंड्यूस करना है एपोमॉर्फिन, सबक्यूटेनियस डोज देना है उनकी नेक पे, और फिर उसको तुरंत एनिमल्स को उसमें रख देना है ब्लैक बॉक्स में, और चेक करना है उनका फिनाइल इरेक्शन एक सेट को। और इसमें क्या रहता है कि एक बार में एक ही एनिमल या 2 एनिमल आप एनालाइज कर सकते हैं आपकी ब्लैक बॉक्स की डिजाइन के हिसाब से। तो इसका भी आपको परफेक्टली सेट वाइज सेट डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक एनिमल्स के पीछे आपके करीब करीब 1 घंटे चले जाते हैं। तो वैसे ही 20 एनिमल्स के कितने जाएंगे? तो सपोज आपका आप एक साथ 4 एनिमल्स का कर रहे हैं या 2 एनिमल्स का कर रहे हैं, तो उस हिसाब को आपको प्लान करना है कि एक दिन में कितने सेट हो जाएंगे। तो सेट वाइज आपको जो स्क्रीनिंग करना है, सेट आपको इसी हिसाब से डिवाइड करना है। अगर सपोज आपके लैब के पास कैपेबिलिटी है कि एक आपके पास जो ब्लैक बॉक्स है वो एक बार में एक एनिमल्स डिजाइन कर रहा है, तो पूरे 8 घंटे में या 12 घंटे में आप 12 एनिमल्स कर पाएंगे, तो सेट आपको उस हिसाब से डिवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए डाइट स्क्रीनिंग में आपको डाइट स्क्रीनिंग के हिसाब से आपको फिनाइल इरेक्शन की स्क्रीनिंग के हिसाब से ही आपको सेट डिवाइड करने हैं। और स्टेप्टोजोटोसिन इंडक्शन का मेन रोल नहीं है, यहाँ पर डाइट स्क्रीनिंग का मेन रोल है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद डाइट स्क्रीनिंग हो गई है, 30 मिनट्स आप यहाँ पर एनिमल्स को रखेंगे ब्लैक बॉक्स में एपोमॉर्फिन इंड्यूस करने के तुरंत बाद, और उसको स्क्रीन करेंगे कि उसमें उस बीच में कितनी बार जो पिनाइल है उसका इरेक्शन हुआ इसमें। तो पिनाइल इरेक्शन कैसे इसमें ऑब्जर्व होगा? जो पेनिस है वो वहां पर जो स्किन है उसके बाहर वो प्रोट्रूड करेगा, जब आप उसको उसको इफेक्ट आएगा ड्रग का और एपोमॉर्फिन का स्टिमुलेशन देंगे तो वो प्रोट्रूड करेगा, वो दिखेगा। बहुत बार वो साइड पोस्ट से भी दिखता है और सामने वाली पोस्ट से भी दिखता है। तो साइड पोस्ट से देखना तो मुश्किल है, पर सामने वाली पोस्ट से आपको वो बल्जिंग करता हुआ दिखेगा। तो ये वो एक बार बल्ज हुआ तो उसे एक काउंट करना पड़ता है, ऐसे आपको काउंट करना है कि कितनी बार बल्ज आउट कर रहा है उसमें से। तो ये एक पिनाइल इरेक्शन का है। इसका अगर आप कहेंगे तो मैं इसका भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो अब नेक्स्ट हम इसके बाद क्या करना है कि अब वीक 9 में आपको सारे एनिमल्स का आपको चेक करना है कि यहाँ पर उसको मीन्स उसकी नेक्रोप्सी करना है। तो आपको सेट 1 का नेक्रोप्सी करना है, ओजीटीटी परफॉर्म करना है पहले, फिर उसके बाद नेक्रोप्सी परफॉर्म करना है। ओजीटीटी परफॉर्म करना है नहीं वो आपको चेक करना है, फिर उनका ब्लड पहले एक्यूमुलेट करना है। ब्लड में जो पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं सेट 1 का पहले उसको प्लान करना है, फिर ओजीटीटी परफॉर्म करना है। पहले ओजीटीटी फर्स्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर ब्लड एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप उसमें जो पैरामीटर्स आपको चेक करना है, जैसे टेस्टोस्टेरोन आपको चेक करना है, या बहुत और जो पैरामीटर्स हो सकते हैं जो मैंने आप पहले स्टडीज में दिखाए हैं वो आपको देख लेना है। उस हिसाब से पॉजिटिविटी की परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको शीट्स दिखाए हैं कि कैसे आपको करना है, मैं अभी दिखाता हूँ उसको। और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्रोप्सी प्लान करनी है, एक दिन में कितने एनिमल्स की नेक्रोप्सी करनी है, उसके कितने कौन कौन से ऑर्गन्स आपको निकालने हैं जो मेन है आपकी स्टडी में जरूरी है, और फिर उसको
एनालाइज करना है। तो ऑर्गन वेट को रिकॉर्ड करना है और फिर आपकी स्टडी यहाँ पर कंप्लीटली टर्मिनेट हो गई। ऑर्गन वेट यहाँ पर जैसे कंप्लीट हो गए हैं तो उसको डिवाइड करके दो पार्ट में आप जैसे एक पार्ट आपको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए देना है और सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे -80 में रख देंगे, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के उसको प्रिजर्व कर देंगे -80 में। तो ये आपकी फुल यहाँ पर प्रोसीजर हो जाएगी। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं आपको सीट्स दिखाऊंगा कि जो ये प्रोसीजर में आपको रिकॉर्ड कैसे करना है, जो आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपकी सीट्स कैसे होंगी। तो उनके मैं एक ग्लांस यहाँ पर दूंगा जिससे कि आपको इजी आइडिया हो जाए ये स्टडी कंडक्ट करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए। अब यहाँ पर ये स्टडी तो मैंने कम्प्लीटली आपको शेड्यूल कर ली, हर पॉइंट्स को आपको डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं एक क्लास आपको सारी सीट्स का देता हूँ। तो यहाँ पर अब ये स्टडी मैंने जब कंडक्ट करना है तो उसके बाद आपका स्टडी में सपोज एनिमल्स की मोर्टालिटी हो गई तो डोजिंग के बाद का जो शेड्यूल होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको डिसाइड कर दिया है कि आपके ग्रुप्स कितने होंगे। और बार क्या होता है कि एनिमल्स इंडक्शन के बाद जब 8 वीक तक एनिमल्स को रखेंगे तो उसके बाद का ये प्लानिंग है कि आपके ग्रुप्स कैसे प्लान होंगे। एनिमल्स की मोर्टेलिटी की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि आपके एक ग्रुप में 6 एनिमल्स हो जाए, 7 हो जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कितनी मोर्टेलिटी है। और नेक्स्ट आपको फिर से रेंडमाइजेशन करना है। तो रेंडमाइजेशन की जो सीट्स हैं वो क्या होगी, इसमें ओल्ड केजेस होंगे, जो केजेस वाइज इसमें रेंडमाइजेशन होंगे, ओल्ड एनिमल नंबर होंगे, बॉडी वेट होगा, बॉडी वेट के हिसाब से अगर रेंडमाइजेशन करते हैं, अगर ग्लूकोज की एवरेज के हिसाब से करते हैं तो यहाँ पर उसके हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और न्यू केजेस आपको डिजाइन देंगे, जैसे सपोज आपके पास पहले 2 एनिमल्स में हर ग्रुप में 3-3 एनिमल्स आपने रखा है हर केज में, तो यहाँ पर नए केज आपको डालने पड़ेंगे, उसमें उसका नंबर क्या होगा। और रैंडमाइजेशन की पूरी प्रोसीजर्स आपको मैंने वीडियो में बताई है, वो आप देखेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा, उससे एकदम परफेक्ट आपको रैंडमाइजेशन हो जाएगा। न्यू एनिमल्स आईडी, मीन और उनका एससीएम निकालना है, एचडी यहाँ पर निकालना है, सॉरी एससीएम नहीं एचडी निकालना है तो ज़्यादा अच्छा है जब आपको रैंडमाइजेशन करना है उस प्रोसीजर में। और नेक्स्ट यहाँ पर आपके न्यू एनिमल्स नंबर आ जाएंगे, तो यह रैंडमाइजेशन की सीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एनिमल्स का ग्रुप नंबर रखना है, यहाँ पर ये रैंडमाइजेशन से पहले की सीट है, तो यहाँ पर डिसीज ग्रुप्स आपके जितने हैं उस हिसाब से ले लेना है, एनिमल्स नंबर डालना है, सीरियल नंबर डालना है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ग्रुप को डिवाइड करना है। खाली ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेप या सेट वाइज डिवाइडेशन में नंबर एनिमल नंबर जो नॉर्मल कंट्रोल है उसको ध्यान नहीं रखना है, सेट आपको नॉर्मल कंट्रोल के हिसाब से सेट जो आपको डिवाइड करना है फिनाइल एरेक्शन जो ड्राइड स्क्रीनिंग है उस हिसाब से एक दिन में कितने स्क्रीनिंग हो जाएगी एनिमल्स की, आपके पास जो ब्लैक बॉक्स की है उसका फैब्रिकेशन किस हिसाब से किया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर एक दिन 1 घंटे में 4 एनिमल्स का स्क्रीनिंग हो रहा है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और 4 से कम स्क्रीनिंग हो रहा है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको फैब्रिकेट करना है। तो यहाँ पर बॉडी वेट है और बीजीएल लेवल आपको लेना है वीकली, तो ये उसका पूरा डिजाइन है। जिससे वीकली आप सेट वाइज कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ एनिमल्स आपकी एक सेट में है उसमें आप यहाँ पर रीडिंग नोट कर दीजिए और सारे में डेज कर दीजिए। जैसे हर ग्रुप में आपकी 1 या 2 लिया गया है सेट में, सपोज यहाँ पर हमने सेट वाइज देखेंगे, आपका पहले सेट में 1 और 6 एनिमल्स आ रहा है खाली, तो 1 और 6 जो एनिमल्स है सिर्फ उसका 1 और 6 उसका ही बीजे लगेगा और सारी सीट आपको ब्लैंक रखना है। सेट 1 हो जाएगा, जैसे अब सेट 2 होगा तो उसमें आपको
2 सेट का एक साथ लिखना है। ऐसे आपको ये सीट्स मेंटेन करनी है। अब ये सीट मैंने बनाई है इसलिए कि यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना बॉडी वेट के हिसाब से स्टेप टू जो टू सी आपको कितना डोज डालना है एमएल में, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका होगा बॉडी वेट, फिर डोज वॉल्यूम का सीट यहाँ पर हमने बनाया है। इसकी रिक्वायरमेंट होगी जब आपको डोज इंडक्शन डोजिंग शेड्यूल जब डोज आप स्टार्ट करेंगे उसके लिए, तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है। पहले सेट वाइज आपको रिकॉर्ड करना है। वो सेट 1 में यहाँ पर दिखाया है तो 1 और 6 एनिमल्स का ही लिखेंगे यहाँ पर डिटेल, सारा ब्लैंक रखेंगे। नेक्स्ट आपको विजुअल का करना है रिकॉर्ड, और विजुअल के डिटेल्स आपको लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एपोमोर्फिन और पिनाइल एरेक्शन को, जब आप पिनाइल एरेक्शन डायरेक्ट स्क्रीनिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे एपोमोर्फिन का डोज आपको लिखना है। पिनाइल एरेक्शन, यहाँ पर एक चीज भूल गया हूँ मैं, यहाँ पर बॉडी वेट को भी इंक्लूड करना है आपको अपने इसमें, क्योंकि बॉडी वेट अगर आपने सेट वाइज नहीं लिया है तो सेट वाइज तो आपको लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर एपोमोर्फिन का डोज इस हिसाब से दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अपनी बॉडी यहाँ पर क्या करना है कि एपोमोर्फिन आपको आपका सपोज 2.5 ml पर केजी के हिसाब से देना होगा, यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्टेड होता है। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है डोज के हिसाब से। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे ओजीटीटी। ओजीटीटी जो है लास्ट में आपको कंडक्ट करना है। तो उसमें क्या करना है, आपको ये सीट डबल आपको डिजाइन करना है। 2 सीट आप लेंगे, एक में आपको टाइम पॉइंट के हिसाब से बीजी लिखेंगे और एक में आपको टाइम लिखना है। जैसे आपने स्टार्ट किया 10 से, तो नेक्स्ट एनिमल्स का आपको लेना है, सेट वाइज ही करेंगे आप, तो सेट वाइज आपको इसको प्लान करना है। एनिमल्स का आपको लेना है 10-12 पे। तो इस हर 2 मिनट्स के अंदर में आपको पीजीएल लेवल चेक करना है, क्योंकि आपको टेल से लेना है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 मिनट्स में इजीली ये मैनेज हो जाएगा। हर 2 मिनट्स पे आपको पीजीएल ले लेना है। जैसे सेट 1 का आप करेंगे तो सेट 1 के लिए आपको ऐसे ही सेट करना है, जैसे सेट 2 ऐसे करके सारे का आपको टाइमिंग लिख देना है। उस हिसाब से उसका फिर 0 मिनट्स पे दूसरी सीट पे आपको यहाँ पर सारी टाइमिंग पहले से लिख लेना है सबकी, सेट 1 का सपोज, और यहाँ पर दूसरी सीट में आपको उसका पीजीएल लेवल यहाँ पर ही लिखते जाना है। तो आपका ये मेंटेन होता जाएगा परफेक्टली। तो ये यहाँ पर ओजीटीटी आपको इस हिसाब से कर देनी है। नेक्स्ट आपका ओजीटीटी हो गया। अब ये सीट रहेगी यहाँ पर, जो टिश्यू है जिस एनिमल्स को आप डिसाइड करेंगे उसका लास्ट बॉडी वेट लेंगे। उसका सपोज आपने पिनाइल टिश्यू निकाला है तो पिनाइल टिश्यू का यहाँ पर वेट लिखेंगे, वेट, और सपोज आपने टेस्टिस निकाला है तो टेस्टिस का आपने वेट लिखेंगे। इस हिसाब से आपकी सारी स्टडी यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगी सेट वाइज। तो यहाँ पर सारी स्टडी में मैंने सारा आपको शेड्यूल वाइज यहाँ पर दिखा दिया है कि आपको क्या करने हैं और कौन कौन सी आपको यहाँ पर सीट लगेंगी एस्टिमेट को एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। सारी चीजें आपको क्लियरली यहाँ पर समझा दिया है। यहाँ पर मैंने आप रिवील करूंगा कि 2 मिस्टेक्स यहाँ पर आपको दिखेंगी, जो 2 से 3 मिस्टेक्स मैंने यहाँ पर कंडक्ट की है जब शेड्यूल बनाया है। ये आपको स्टडी में जब आप कंडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको, जब प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंट दिखती हैं। अगर आप थियोरेटिकली प्लान करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से परफेक्ट डिजाइन होगी, कुछ चीजें रह जाती हैं। अब यहाँ पर मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने नॉर्मल कंट्रोल को भी यहाँ पर कंसिडर किया है सीरियस सेट में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेट में नॉर्मल कंट्रोल को स्टेप टू जो टू सीएन से पहले कंसिडर नहीं करना है, और बाद में जब
इसको यहाँ पर पिनाइल इरेक्शन करेंगे तो वहां पर इसको कंपल्सरी आपको कंसीडर करना पड़ेगा नॉर्मल कंट्रोल को भी, क्योंकि नॉर्मल कंट्रोल का भी पिनाइल इरेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा। वो सिंपली जब डायबिटीज इंड्यूस हो जाएगा तो नॉर्मल एनिमल्स में पिनाइल इरेक्शन दिखेंगे, और नॉन डायबिटीज इंड्यूस में जो मीन्स डायबिटीज इंड्यूस्ड जो रहेंगे उसमें एनिमल्स में डायबिटीज जो डाइड एनिमल्स रहेंगे डायबिटीज इंड्यूस इरेक्टाइल एनिमल्स में वो यहाँ पर उसमें इरेक्शंस नहीं दिखेगा। तो सिंपली आपको वहां पर बेसलाइन सेट हो जाएगा। तो इसमें आपको हर नॉर्मल कंट्रोल एनिमल्स इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पर ये आपको एक सिंपली मिस्टेक दिखेगी यहाँ पर शेड्यूलिंग में मेरी। और नेक्स्ट मिस्टेक यहाँ पर ये रहेगी कि यहाँ पर रैंडमाइजेशन में एचडी वैल्यूज आपको कंसीडर करनी है। फिर ये सेकेंड मिस्टेक थी। और यहाँ पर डोज वॉल्यूम में एक जगह मैंने बॉडी वेट को इंक्लूड नहीं किया है। बॉडी वेट आपका हर जगह जब डोज देंगे तो आपको इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर बॉडी वेट को इंक्लूड करना है कंपल्सरी इसी में। और नेक्स्ट यहाँ पर टाइम का आपको ऐसे ही एक चार्ट बनना है, और दूसरा चार्ट आपको यहाँ पर विजुअल का बनाना है। सेकंड ये ध्यान रखना है। और ये सिंपली आपका मेरी मिस्टेक्स यहाँ पर 4 मिस्टेक्स थी। तो चौथी मिस्टेक ये थी कि मैंने यहाँ पर सेट वाइज आपको दिखाया नहीं है पहले वीक में, तो यहाँ पर डेट वाइज आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा देना है उसको सेट वाइज, जो और इजी रहेगा आपको कंडक्ट करने के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये 4 मिस्टेक्स थी इसमें इस वीडियो में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए। आपकी स्टडी इस हिसाब से प्लान कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई भी स्टडीज में, नहीं कि सिर्फ डायबिटीज वाली स्टडी में, किसी भी स्टडी को आप ऐसे डिजाइन करके कंडक्ट कर सकते हैं जो भी एनिमल्स को भी कंफर्ट होगा और आपको भी ये स्टडी कंडक्ट करने में बहुत कंफर्ट होगा। मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी सेम डे आपको बहुत सारे एनिमल मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसा लगा मेरी वीडियो कमेंट करके बताइए, और कोई भी इंक्वायरी और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिसर्च नीड। थैंक यू वेरी मच।